नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम्स हो, यूपी बोर्ड का कोई एग्जाम्स हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम्स हो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिंदी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन ही गया है। हिंदी के यूपी ट्रिपल एससी में तो लगभग 30 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इन 30 प्रश्नों की तैयारी के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों के समक्ष 2 क्लास चला रहा है। मॉर्निंग 8 बजे, जहां पे हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल एनालिसिस के बारे में, ये डिटेल टॉपिक्स क्लास होती है। 11 बजे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आने हैं, तो इसकी तैयारी तो इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आज छठी क्लास है, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण की परिभाषा क्या है, भेद क्या है, इससे संबंधित कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह बनेंगे, इन सभी के बारे में। हाँ, ये सिंगल क्लास आप लोगों को विशेषण से संबंधित कोई भी डिटेल टॉपिक्स में कोई भी कमी नहीं आएगी। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में कर लेंगे। चलो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको सेशन कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। आप में से एक लोगों का कमेंट आया था जिनका कहना था कि सर इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही। तो बेटा देखो, पीडीएफ वर्तमान समय में 2 जगह प्रोवाइड कराई जा रही। व्हाट्सएप ग्रुप है द एग्जाम्स अड्डा के नाम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज नीचे जितने ढेर सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं उन सभी ग्रुप्स को कवर करके इन्हीं 2 ग्रुप्स को मेन हाईलाइट करवा दूंगा। द एग्जाम्स अड्डा। दूसरा टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है द एग्जाम्स अड्डा के नाम पे। आप सर्च कर लीजिएगा @टेलीग्राम पे द एग्जाम्स अड्डा, द एग्जाम्स अड्डा। ठीक है, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक के दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा वो भी आगे 10 दोस्तों को शेयर करें। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले विशेषण के बारे में। देखिए, विशेषण से संबंधित आपको 2 पॉइंट्स पहले समझना पड़ेगा कि विशेषण होता क्या है। सबसे पहले देखिए, विशेषण कर क्या रहा है। नाम से जैसे कि आपको पता चलेगा, हिंदी की सबसे अच्छी खासियत यह है, अगर आप शब्दों को पढ़ लें तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। विशेषण से पता चलता है ये किसी की विशेषता बता रहा है। अब ये विशेषता बताएगा किसकी? संज्ञा व सर्वनाम की। मतलब एक छोटी सी वन लाइनर टॉपिक्स में पढ़िए। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहेंगे। अच्छा, विशेषता बताएगा कैसे? जैसे संज्ञा मान लेते हैं, राम नाम की संज्ञा है। आपने एक दयालुपन इसकी खूबी है, तो ये जो खूबियों के बारे में बता रहा है, राम दयालु हैं, राम सुंदर हैं, राम श्रेष्ठ हैं, तो ये जब जब भी उसकी खूबियों के बारे में बताएगा, तब तब हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रयुक्त तो हो गया सविशेषण। विशेषण ने किसकी विशेषता बताई? संज्ञा व सर्वनाम की। परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रदर्शित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? वे शब्द है जिनका संज्ञा, जिनका लिंग वचन कारक के आधार पे भेद होता है या कारक के पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सुंदर, लाल, नीला, मूर्ख, लंबा इत्यादि। विशेष देखिए, विशेषण क्या है? विशेषण ने तो वो शब्द है जिसने विशेषता बताई, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष कहेंगे। जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक दिया गया, राम अत्यंत दयालु हैं। जस्ट सपोज राम अत्यंत दयालु हैं। सबसे पहले क्या है? राम की विशेषता क्या है? यहाँ पे राम की विशेषता है दयालु होना। तो ये जो दयालु है, ये लेटर तो हो गया विशेषण, परंतु संज्ञा क्या रहा? राम विशेषण, ये रहा संज्ञा। और जो अत्यंत शब्द लगाया गया, इस अत्यंत शब्द को हम लोग बोलेंगे प्राविशेषण। क्या? प्राविशेषण। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें कंफ्यूजन हो गई। ये विशेष क्या है? विशेष क्या है? राम का होना। जैसे यहाँ पे पढ़िए, कमलेश ने एक काली कमीज खरीदी। तो कमीज कौन सी है? काली है। कमीज क्या है? कमीज यहाँ पे विशेषण हो गया। शुद्ध पानी पीना चाहिए, पानी क्या हो गया? पानी विशेषण हो गया। यह बर्तन अति सुंदर है, बर्तन विशेष हो गया। अति ने क्या किया? अति ने इसकी विशेषता को और इंक्रीज कर दिया। आप दयालु हैं, आप अति दयालु हैं, आप अत्यंत दयालु हैं। ये जो लेटर पहले जुड़ गया, जो विशेषण को और ग्रेट बना रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्राविशेषण के नाम से। अभी आगे के पॉइंट्स में इसमें कवर होता जाएगा। विशेषण 2 तरह से होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण से मतलब क्या है? उद्देश्य विशेषण से आशय है कि जब विशेष विशेष से पहले प्रयुक्त हो जाए, विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाए। एग्जाम्पल देखो, विशेष का प्रयोग होना है विशेषण से पहले। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राम अत्यंत दयाल, ये राम। ठीक है, ये तो विधेय विशेषण के बारे में। काली कमीज है और शुद्ध पानी पीना चाहिए। ठीक, अगले देखते हैं प्राविशेषण। प्राविशेषण के बारे में समझ में आया क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नहीं समझ में आ रहा? तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को इंक्रीज करने वाले या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में वृद्धि करने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं।
जैसे आर्यन बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, परिश्रमी लग रहा है, आर्यन बहुत ही परिश्रमी बालक है। तो जो ही ने लगा, ही ने उस पर फोर्स दे दिया, इसलिए इसको बोलेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब क्या है? वह शब्द जो विशेषण पे फोर्स देके विशेषण को और ग्रेट या और ज्यादा विशेषता बताने पे मजबूर करे, उससे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। फिर इसके भेद के बारे में चर्चा करते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, ठीक है। विशेषण के अब हम लोग भेद के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण के भेद क्या है? विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक याद कर लो, संख्यावाचक कंफर्म हो गया, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक क्या है? जब किसी व्यक्ति के रूप, दोष, गुण, संख्या, भेद इत्यादि रूप के आधार पे, गुण के आधार पे या किसी दोष के आधार पे या आकार के आधार पे विशेषता बताई जाए तो उसे गुणवाचक कहेंगे। संख्यावाचक जहां पे संख्या का प्रयोग किया जाए, गिनती या गणना का प्रयोग किया जाए। ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या। परिमाणवाचक की चर्चा करें, जहां पे चीजों को नापा, तौला या मापा जा सके, नापा जा सके, तौला जा सके, मापा जा सके, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण देखने को मिलेगा। निश्चित, अनिश्चित आपको शब्द से पता चल जाएगा क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण के बारे में एक पॉइंट जरा सा याद रखिएगा जो आपके काम में देगा। जब कभी विशेषण ठीक संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाए, विशेषण क्या है? ठीक संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा के ठीक पहले विशेषण आ जाए। विशेषण क्या है? जब संज्ञा के ठीक पहले क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा। ठीक है, ओके। देखो, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण वहां पे होता है जहां पे संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आ जाए, संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आ जाए, सर्वनाम आ जाए, वहां पे सर्वनाम आ जाए, वहां पर क्या होगा? वहां पे सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह कार मेरी है, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो यह जो इंडिकेशन है, यह इंडिकेशन कार की सर्टेनिटी पे कार्य करता है, कार की सियोरिटी पे कार्य करता है कि यही वाली कार मेरी है। परिमाणवाचक क्या हो? परिमाणवाचक का मतलब होगा जहां पे चीजें मापा, नापा, मापा और तौला जा सके, वहां पे परिमाणवाचक। संख्यावाचक क्या? जहां पे काउंटिंग की जा सके। गुणवाचक क्या है? गुणवाचक के बारे में ध्यान रखना, जहां पे गुण के आधार पे भेद की विशेषता बताई जाए, दोष के आधार पर विशेषता बताई जाए, आकार के आधार पर विशेषता बताई जाए, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, स्वाद के आधार पर विशेषता बताई जाए, वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। अब देखते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष इत्यादि के आधार पर बोध कराते हैं। जैसे गुण कहते हैं अच्छा, सुंदर होना, सीधा, सरल, परिश्रमी। दोष क्या हुआ? बुरा होना, असभ्य होना, उदंड होना, झूठा होना। आकार लंबा, चौड़ा, पतला, स्वाद, अवस्था। जैसे एग्जाम्पल पढ़ो, वह सुंदर इंसान है, या आम का स्वाद खट्टा है, आम का स्वाद खट्टा है, यह अंगूर मीठे हैं, यह अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पे अंगूर की विशेषता क्या है? अंगूर की विशेषता ये है कि उसका खट्टापन होना अंगूर की विशेषता का कहलाती है। तो इस आधार पे ध्यान रखिएगा। और थोड़े से और एग्जांपल्स पढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे श्यामा के पास सुंदर कार है, कार की विशेषता क्या है? सुंदर होना। यहीं पे आ जाता श्यामा के पास बड़ी कार है। समझ में आ रहा है? कंफर्मेशन हो रहा? दयालु राजा प्रजा के सुखों का ध्यान रखता है। राजा की खूबी क्या है? राजा की खूबी दयालु होना। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट याद रखिएगा। जब कभी गुण, रूप, रंग, आकार, दोष के आधार पे विशेषता बताए, वहां क्या होगा? वहां गुणवाचक विशेषता होगी। इसकी 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे गुड, अच्छा होना, अति अच्छा होना, अत्यंत अच्छा होना। ठीक है, ये जो अवस्थाएं, इन अवस्थाओं के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जहां पे संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाए। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 1 प्रति 1। संख्यावाचक में भी 2 प्रकार होंगे, एक निश्चित तथा एक अनिश्चित। निश्चित का मतलब क्या होता है? जहां पे सर्टेनिटी हो, जहां पे निश्चितता का बोध हो, एक फिक्स नंबर में ही संख्याएं चल रही हो, वहां पे निश्चित होगा। जैसे गणनावाचक में आ जाए 1 2 3 4। क्वेश्चन एग्जाम्पल होगा 1 रुपए ले आओ, 2 किलो सामान लेते आओ, सब। ठीक है,
आवृत्तिवाचक क्या होगा? 5 गुना, 2 गुना। उसने सीता को 5 गुना धन दिया। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। प्रत्येक पहला व्यक्ति, प्रत्येक कक्षा का दूसरा व्यक्ति, प्रत्येक घर का तीसरा व्यक्ति। समुदायवाचक तुम दोनों इधर आओ, उन तीनों को बोलो ये काम करने के लिए, चारों लोग चले जाओ। प्रत्येक सूचक क्या है? जहां पर प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक के बारे में चर्चा की जाए वो नहीं बोलते हैं प्रत्येक सूचक। जब कभी नंबर्स के आधार पर विशेषता बताई जाए तब वहां पे संख्यावाची होगा। अगर निश्चित संख्या तो निश्चित संख्यावाची होगा, अगर अनिश्चित संख्या तो अनिश्चित संख्यावाची होगा। अनिश्चित संख्यावाची में कैसे? थोड़े लोग यहाँ आ गए, बहुत लोगों ने सुरेश को पीटा, आप सभी लोगों को कम से कम सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ज्यादा, कुछ कुछ ज्यादा लोग यहाँ पे आए, मुझे थोड़े रुपए दे दो, कुछ लोग सब्सक्राइब कर दो, कुछ लोग वीडियो को शेयर कर दो, इत्यादि। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जब कभी भी किसी संख्या के लास्ट में ओ सब प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो अनिश्चित वाचक या अनिश्चित संख्यावाची में बढ़ जाता है। जैसे सैकड़ों मजदूर, हजारों लोग, लाखों रुपए, करोड़ों सब्सक्राइबर्स इत्यादि, करोड़ों सब्सक्राइबर्स इत्यादि। फिर देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? जहां पे चीजों को नापा, मापा और तौला जा सके वहां पे क्या होता है? वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। निश्चित का मतलब क्या हुआ? जहां पे फिक्स नंबर हो सके, जैसे 5 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर इत्यादि। 5 मीटर लिखा ना, मीटर। अनिश्चितवाचक परिणाम के बारे में चर्चा करें, जहां पे श्योरिटी ना हो सके, सर्टेनिटी ना हो सके, जैसे थोड़ा दूध, कम चीनी, कुछ जमीन, बहुत कुछ पानी। सर्वनामिक विशेषण के बारे में क्या? जहां संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आ जाए वहां पे होता है, संज्ञा के ठीक पहले आ जाए, जहां विशेषण शब्द संज्ञा, जहां विशेषण यहाँ पे होगा सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आ जाए। जैसे वह लड़का पढ़ाई में होशियार है। लड़के की खासियत क्या है? कि वह लड़का है, वह लड़का है, इसलिए वो बहुत ज्यादा है। यह मेरी पुस्तक है। बुक तो सब नॉर्मल है, परंतु बुक की खासियत क्या होगी? कि यह इंडिकेट हो गई, यह फिक्स हो गई। इन्हीं इन सभी बुकों में से यह बुक जो स्पेशल है वह मेरी है। वह महिला बहुत बुद्धिमान है। मतलब यहाँ पे महिलाएं तो बहुत होंगी, परंतु उस महिला में से एक सिंगल महिला को इंडिकेशन कर दिया गया, इसलिए वहां पे ज्यादा विशेषता हो गई। ध्यान रखिए, सर्वनामिक विशेषण क्या है? जहां सर्वनाम शब्द का प्रयोग ठीक संज्ञा से पहले आ जाए वहां सर्वनामिक विशेषण होता है। अब विशेषण का प्रयोग या विशेषण का निर्माण के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण का निर्माण होता है। जोश से जोशीला, दुख का दुखी, पत्थर से पथरीला, अनुभव अनुभवी, ईर्षा ईर्षालु, मिठाई मीठा, मीठा फल है, लालची लोग है, सुरीला गाना गाया गया, ईमानदार लोगों की कमी है, कुल कुलीन, मानव मानवी, कृपा कृपालु, शक्ति शक्तिशाली। वहीं अगर चर्चा करें सर्वनाम से भी विशेषण का निर्माण हो सकता है। कैसे? जैसे वह एक सर्वनाम है, वह सर्वनाम से विशेषण बनाएंगे तो वैसा, उस जैसा, यह का ऐसा, इस जैसा, कौन का कैसा, आप आपसा या आपसी, आपसी संबंध अच्छे रखने चाहिए, तुम तुमसा तुमसी, जो जैसा, मैं मुझसा। क्रिया से भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे भूलना भुलक्कड़, घूमना घुमक्कड़, भागना भगौड़ा, पढ़ाना पढ़ाकू, बनाना बनावटी, देखना दिखावटी, हंसना हंसौड़ा, उड़ना उड़ाऊ, लड़ना लड़ाकू, कमाना कमाऊ। ऐसे कुछ और ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम संज्ञा है इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। अव्यय से चर्चा करें तो अव्यय भी बनाया जाता है। जैसे बाहर का बाहरी, पीछे का पिछला, भीतर का भीतरी, नीचे का निचला, ऊपर का ऊपरी, सतह का सतही, आगे का अगला। वही कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनसे भी विशेषण निर्माण कराया जाता है। जैसे जयपुर का जयपुरी। आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता होगा। जैसे सीतापुरी फल, ठीक है, लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज। ये पॉइंट्स हो गए जो स्थान विशेष के आधार पे वहां की विशेषता बता रहे होते हैं। अलीगढ़ी ताला, अलीगढ़ी ताला, ठीक है। मेरठी, आगरा का पेड़ा या पंछी पेड़ा, ठीक है। तो इन बारे में ध्यान रखिएगा। जब कभी किसी स्थान के बारे में या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी चीज की विशेषता के लिए बताया जाए तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण हुआ है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने चर्चा की, डिटेल टॉपिक्स कवर किए और ये टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में विशेषता से संबंधित भले ही ना पूछे जाए पर इसके एग्जाम्पल्स जरूर पूछे जाएंगे।
यहाँ पे आप विशेषण को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। रात 11 बजे की क्लास में हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के क्रम में काम करेगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।